अपनी लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब वन वन और ऑन टू होगी। एक प्रॉब्लम था जो हमसे पूछा गया था ड्यू 2014 में, और ये प्रॉब्लम नंबर 56 था। एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था वन वन और ऑन टू, यानी कि टी कब वन वन और ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो जब भी हमसे वन वन और ऑन टू पूछा जाए तो वन वन के लिए आपको इमेज और ऑन टू के लिए आपको प्री इमेज ये देखना चाहिए। इसी से हमें पता चलेगा कि कब वन वन होगा और कब आपका ऑन टू होगा। यानी कि अगर हमें देखना है वन वन, तो हमें देखना होगा डायमेंशन ऑफ कोडोमेन। डायमेंशन ऑफ कोडोमेन ये जो है लेस नहीं होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ डोमेन से, और ये हम बता रहे हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के रेस्पेक्ट में। अगर हम ऑन टू देख रहे हैं तो क्या क्या है डायमेंशन ऑफ प्री इमेज, यानी कि प्री इमेज मतलब डोमेन। प्री इमेज, या इसको मैं डोमेन भी कह सकता हूँ क्योंकि प्री इमेज किस में होती है, डोमेन में होती है। ये लेस नहीं होना चाहिए डायमेंशन ऑफ इमेज से। डायमेंशन ऑफ इमेज, इमेज सेट क्या होता है जिसको हम कोडोमेन कहते हैं। सिंपल सा मीनिंग है वन वन, उसके लिए हम देखते हैं इमेज, और इमेज किस में होती है, कोडोमेन में। तो कोडोमेन की जो डायमेंशन है वो लेस, सॉरी डोमेन, कोडोमेन की कभी भी लेस नहीं होनी चाहिए डोमेन से। और अगर हम ऑन टू देख रहे हैं तो ऑन टू हम देखते हैं प्री इमेज हम डोमेन में, तो जो डोमेन है उसकी जो डायमेंशन है वो लेस नहीं होनी चाहिए कोडोमेन से। इन सिंपल हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर टी हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, यू से वी पर, तो अगर मैं वन वन देख रहा हूँ तो वी की जो डायमेंशन है वो लेस नहीं होनी चाहिए यू से। और अगर मैं ऑन टू देख रहा हूँ तो यू की जो डायमेंशन है वो लेस नहीं होनी चाहिए, वो लेस नहीं होनी चाहिए वी से। इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। नल स्पेस ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं क्या होता है, जो सभी एलिमेंट की आउटपुट को जीरो पर सेंड कर दे। यानी कि टी ऑफ इनपुट, इनपुट मतलब जो भी डोमेन पॉइंट्स हैं वो किसको सेंड कर दे, जीरो पर सेंड कर दे। अगर ये सारे जो इनपुट है जीरो पर सेंड हो जाएगी तो ये किस में पहुंच जाएगा, नल ऑफ टी में, नल स्पेस ऑफ टी में पहुंच जाएगा। यानी कि जो भी होगी इसमें नलिटी होगी, रैंक क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि रैंक आपकी ज़ीरो हो जाएगी। और नलिटी ऑफ ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन, नलिटी ऑफ ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ डोमेन। डायमेंशन ऑफ डोमेन इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि रैंक नलिटी थ्योरम से। रेंज स्पेस, अगर हम रेंज स्पेस किसकी बात करें, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, आई एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी कि सभी के लिए आपको एक इमेज मिलता है, जीरो ही सिर्फ जीरो पर जाएगा, यानी कि जीरो सिर्फ जीरो पर जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। यानी कि आपकी नलिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर रैंक ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ डोमेन, यानी कि डायमेंशन ऑफ डोमेन। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि रैंक और नलिटी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की क्या होती है।